हेलो, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोनोवा 007। तो आज का जो सेकंड टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का, उसको हम देखेंगे। उसमें जो है डाइवर्सिटी, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ओके, टैक्सोनॉमी। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को हम इन डिटेल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी का फर्स्ट मीनिंग हमको समझना होगा कि डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। तो डाइवर्सिटी का मीनिंग ये होता है कि इन अ पर्टिकुलर एरिया काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो कलेक्टिवली हम एक टर्म बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल एजेंट्स की डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे एक लाइन मेंशन है कि द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज 1.7 to 1.8। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितनी टाइप की स्पीसीज है, तो वो टोटल है 1.7 to 1.8। तो ये फिगर थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि अभी नॉन टाइप की स्पीसीज कितनी है, तो 1.7 to 1.8 मिलियन। नाउ नेक्स्ट टर्म पे जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसका प्रोसीड किया गया। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नोमेनक्लेचर। सो देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका स्टैंडर्ड नेम देना था, और वो नेम वर्ल्ड वाइड कॉमन हो, जिसके कारण कोई कंफ्यूजन ना हो, और वी कैन आइडेंटिफाई all the characteristic also. We need to standardize the naming of living organism such that particular organism is known by the same name all over the world, जिसको हम बोलेंगे इस प्रोसेस को नोमेनक्लेचर। ओके, तो ये जो प्रोसेस है टू गिविंग नेम, इस प्रोसेस को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ओके, सेकेंड वन टर्म आता है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख लिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकग्नाइज्ड फ्रॉम द अदर एंड इज असाइंड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफ सपोज एनी अननोन टाइप ऑफ स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म, तो उसके कैरेक्टर्स के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन फॉर प्लांट एंड एनिमल, जो नोमेनक्लेचर है, ओके, वो कौन प्रोवाइड करता है, कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इन चीज़ों को रेगुलेशन करता है। तो हियर इज फॉर प्लांट, scientific names are based agreed principles and criteria which are provided in this one term is very important, international code for botanical nomenclature। यहाँ पे ICBN का एक्सपांड फॉर्म दे रखा है। ICBN टर्म इज वेरी सिंपल कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, एंड फॉर एनिमल उसका भी अप्रोक्स सेम टाइप ऑफ टर्म है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जब अपन शॉर्ट फॉर्म देखेंगे ICZN, ICBN, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो टर्म है यहाँ पे फोर यूज हुई है और यहाँ पे ऑफ यूज हुई है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन आता है तो इसके थ्रू कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। तो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के साथ में फोर का यूज़ किया गया है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के साथ में ऑफ का यूज़ किया गया है। अब कुछ और कैसे नेमिंग देते हैं उसके बारे में दे रखा है, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें दे रखा है कि जो नेमिंग जो प्रोसेस है उसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज जेनेरिक नेम और दूसरा जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट और नेम ऑफ स्पीसीज। ओके, तो फर्स्ट जेनेरिक नेम को लिखा जाता है एंड सेकेंड वन इज उसकी स्पीसीज को लिखा जाता है। तो टू टर्म एक साथ में आती है, तो उस कारण से उसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। तो ये 3-4 टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वापस देख लेते हैं नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि
एक स्टैंडर्ड नेम अपने को प्रोवाइड करना रहता है हर एक ऑर्गेनिज्म को, जिससे क्या है कि वर्ल्ड वाइड कोई कंफ्यूजन नहीं हो, उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो उसके लिए फॉर प्लांट वेरी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज दैट, उस ऑर्गेनाइजेशन और उस अपन कह सकते हैं कि बॉडी का नाम जो है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, और ये जो कंप्लीट जो नेमिंग फॉर एनिमल्स दिया जाता है उसके लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, तो ये 2 यूनिट है जिसके थ्रू ये सारा नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। उसके बाद में जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू ये सारा नेमिंग का प्रोसेस किया जाता है। बाइनोमियल मीन्स 2 नेम, और 2 नेम किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट वन इज जीनस के अकॉर्डिंग, सेकेंड वन इज स्पीसीज के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ अपन देख सकते हैं एक एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है कि मैंगो, मैंगो का बॉटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। ओके, तो इसको अपने को ध्यान में रखते हुए सारे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना है। जैसे फर्स्ट वन इसका रूल है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। तो जब भी आप टाइप करते हो तो कौन से फॉन्ट स्टाइल में आपको टाइप करना है, लैटिन। और जब आप हैंड रिटन करते हो तो उसको इटैलिक, ओके, इटैलिक में लिखना होता है। तो ये जो है फर्स्ट पॉइंट है कि नॉर्मली बॉटनिकल नेम जो है लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और उसको किस फॉर्म में लिखना होता है, इटैलिक्स में लिखना होता है। और जब आप इसको हैंड रिटन लिखते हो तो उसको आप सेपरेट अंडरलाइन करना होता है। तो फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस। फर्स्ट वर्ड किसको इंडिकेट करता है, जीनस को, एंड सेकेंड वन इज स्पीसीज को। अब इसको जब अपन नोटबुक में लिखते हैं हैंड रिटन, तो उसको क्या करना रहता है, नॉर्मली लिखना आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना रहेगा। और अगर आप उसको लैपटॉप में या कंप्यूटर में प्रिंट करना चाहते हो, टाइप करना चाहते हो, तो आपको इटैलिक्स में टाइप करना होगा। और लास्ट रूल जो है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर जो रहता है वो हमेशा कैपिटल रहता है, लेकिन स्पीसीज जब लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखिए ये मैंगीफेरा जो है ये जीनस है, जीनस है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इटैलिक में। इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। ये इंडिका जो है वो क्या है, स्पीसीज है, इंडिका स्पीसीज है, इटैलिक में लिखा हुआ है। इसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में है। तो ये सारे रूल थे कि कैसे आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम लिखना है, तो नेम के रूल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, वन मोर पॉइंट कि अगर जैसे यहाँ पे एब्रीविएशन भी डाल सकते हैं। एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम इज रिटन एंड एब्रीवेटेड फॉर्म मैंगीफेरा इंडिका लिन। ये लिन किस कारण से आया, बिकॉज फर्स्ट डिस्क्राइब दिस वन टर्म विद द हेल्प बाय द लीनियस, कैरोलस लीनियस। तो उसका फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट के 4 लेटर जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि हु डिस्क्राइब्ड फर्स्ट टाइम। तो ये एक लीनियस को मतलब एक इंडिकेट कर रहा है कि किसने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया। ओके, नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को भी देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी based on some easily observable characters। तो कुछ कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग अपन उसका ग्रुपिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। अब कुछ टर्म्स और देख लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि कैट्स, मैमल्स, वीड्स, राइस, ये सारे क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनके लिए एक टर्म यूज होते हैं, इन कैटेगरी के लिए टर्म यूज की जाती है टैक्सा। ओके, टैक्सा।
और टैक्सा के साथ में एक और टर्म यूज होती है टैक्सिस, एक और टर्म यूज होती है टैक्सिस। टैक्सिस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट, टैक्सिस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। ओके, तो नेक्स्ट जो टर्म है वो है टैक्सोनॉमी। दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, टैक्सोनॉमी। ओके, ये फर्स्ट प्रपोज किया था, ये टर्म किसने प्रपोज किया था? ई पी डी कैंडोले, इसने फर्स्ट टाइम इसको प्रपोज किया था। ओके, और इसके अंदर क्या था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा। तो ये जो प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ओके, सो दिस वन इज सब्जेक्ट, ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब टैक्सोनॉमी में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो? तो टैक्सोनॉमी जब भी आप स्टडी करोगे टैक्सोनॉमी की, टैक्सोनॉमी सब्जेक्ट की, तो उसके अंदर आएगा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। इन सबस को कलेक्टिवली अपन क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी जो है, किसी की टैक्सोनॉमी जानना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे? कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना है एंड नोमेनक्लेचर। तो ये स्टेप्स है। तो फर्स्ट आपको कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब कैरेक्टर अंडरस्टैंड होगा तब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप में आता है। ग्रुप में आने के बाद में उसको क्लासिफाइड करना पड़ेगा उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई होने के बाद ही आप क्या कर सकते हो? उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो ये सारे प्रोसेस किस में आएंगे? टैक्सोनॉमी में आएंगे। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सिस्टेमेटिक्स। नेक्स्ट वन इज सिस्टेमेटिक्स। तो सिस्टेमेटिक्स जो टर्म है, इसके अंदर भी ये सारे सिस्टम आएंगे। द वर्ड सिस्टेमेटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। ये किससे बना हुआ है? सिस्टेमा। इसका मीनिंग होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, और ये टर्म किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये जो टैक्सोनॉमी में है सारे आ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक और स्पेशल फीचर्स आएगा कि सिस्टेमेटिक्स, दिस वन लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टेमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो फाइलोजेनेटिक, ओके, फाइलोजेनिक जो रिलेशन है वो कौन इंडिकेट करेगा? सिस्टेमेटिक्स। तो इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है वो किसके थ्रू एक्सप्लेन किया जा रहा है? सिस्टेमेटिक्स के थ्रू। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, सिस्टेमेटिक्स। ओके, जिसके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा जाता है। चलिए अब देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। आई थिंक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अपने को नेक्स्ट वीडियो में लेना होगा, because this one also a big topic. So next class we will see taxonomic category. Bye, have a nice day.